Good morning, 8th class. Welcome back again to my YouTube channel. So today I'm going to make you understand about the comprehension. Okay, comprehension आपने देखा होगा आपके क्वेश्चन पेपर्स में आता है, राइटिंग सेक्शन में आता है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्रीहेंशन ही होता है। कंप्रीहेंशन में क्या होता है बेटा, एक अनसिन पैसेज दे दिया जाता है जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसके आंसर आपको उस पैसेज में से ढूंढकर लिखने होते हैं, राइट? तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। कंप्रीहेंशन वर्ड कहाँ से आया बेटा? कंप्रीहेंशन वर्ड बना है कंप्रीहेंड से। कंप्रीहेंड का मीनिंग होता है समझना, ठीक है? किसी चीज को, किसी भी स्टोरी को या किसी भी पैसेज को आप कितना समझते हैं। आपका बेटा अनसीन पैसेज जो दिए जाते हैं उससे आपकी कोई लैंग्वेज की मार्किंग नहीं होती। एग्जामिनर देखता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, राइट? सो दैट इज व्हाई इसको नाम कंप्रीहेंशन दिया गया है। इट इज द टेस्ट ऑफ योर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब क्वेश्चन को इस तरीके से दिया होता है बेटा, read the passage carefully। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है। चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कंप्रीहेंशन का। राजा दशरथ जी थे, उनके पुत्र का नाम था श्री राम। श्री राम जी की पत्नी का नाम था सीता जी। सीता जी और श्री राम जी दोनों ही 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वहां उन्होंने रावण का वध किया और सकुशल लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि श्री राम जी के पिताजी का क्या नाम था, आप फटाक से बना दोगे, विद द स्नैप ऑफ योर फिंगर यू विल गिव द आंसर, राजा दशरथ जी। और मैं पूछूं उनकी वाइफ का नाम क्या था, राम जी की पत्नी का नाम क्या था, आप बता दोगे सीता जी, ठीक है? और कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का। बहुत सिंपल है ना? अब आप कहोगे कि ये तो हमारी हिंदी लैंग्वेज में था तो उसके हमें थोड़ा सिंपल लगा, हमने फटाक से आंसर दे दिए। लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है जब इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा पैसेज हमें दिया गया हो। कोई घबराने की बात नहीं है, दैट्स ओके। आपकी यहाँ पे ग्रामर टेस्ट नहीं हो रही, आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंग्वेज, टफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन कुछ टेस्ट नहीं हो रहा, आपकी यहाँ पे टेस्ट हो रही है अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 मार्क्स का आता है ये पैसेज, मोस्टली 8 मार्क का भी आता है और कभी कभी 10 मार्क के भी पैसेजेस आते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपकी क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है बेटा, ठीक है? कई बार आपने देखा होगा पोएम के भी पैसेजेस आते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ सबसे आसान ट्रिक पैसेज को सॉल्व करने के लिए। बेटा क्वेश्चन में दिया जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आपको पैसेज केयरफुली नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, आपको पैसेज केयरफुल नहीं पढ़ना, आपको सबसे पहले पढ़ने हैं क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप पैसेज पूरा पढ़ने में टाइम लगा देंगे तो आराम से आपके 10 to 15 मिनट्स स्वाइप अवे लाइक एनीथिंग, ठीक है? सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है? उसके बाद अब आपके माइंड के एक साइड में क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, ठीक है? आपको पता है कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है, तो जैसे ही आप पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं ना, आपको फटाफट से आंसर यू मिलते चले जाते हैं, ठीक है? और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो मोस्टली आपको बेटा पैरा नंबर 1 में मिलेगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है? मोस्टली पैसेजेस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मोस्टली पैरा नंबर 2 में मिल जाएगा, ऐसे 3 जो है वो 3 में मिल जाएगा, ठीक है? तो बहुत रेयर चांस होता है कि फर्स्ट का आंसर लास्ट में, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से 98% क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेटा सीक्वेंस ऑर्डर में ही पाए जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे तब भी आपको फटाक से आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद पहले तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। पहले तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया राजा दशरथ जी के पुत्र का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई सिमिलर वर्ड्स निकालो, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है? जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया बिग, अब पैराग्राफ में दिया हुआ ह्यूज, ठीक है? तो
अब मैं पूछूंगी आपसे कि बेटा बिग से बिग का सिमिलर कोई वर्ड बताओ, तो आप क्या लिख दोगे? ह्यूज। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और फिर दूसरे आते हैं आपको अपोजिट्स। आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें बोल देंगे कि भाई इसका अपोजिट लिखो। सपोज करो स्मॉल दे दिया, ठीक है, स्मॉल का अपोजिट आप ह्यूज लिख सकते हो बेटा, इजीली लिख सकते हो। ठीक है, आप ह्यूज लिख दोगे। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। ओके, तो आप ह्यूज लिख दोगे, तो अपोजिट्स भी आप इजीली निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा 10th और 12th में पूछा जाता है, आता है टाइटल। गिव द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। तो मैं टाइटल आपको बता दूं, टाइटल आपको कहां मिलेगा? टाइटल मोस्टली होता है पैराग्राफ के एंड में। ठीक है, और वैसे भी जब आप पूरा पैसेज पढ़ते जाते हैं तो आपके माइंड में एक आइडिया बन जाता है कि व्हाट इज दिस पैसेज ऑल अबाउट, ये पूरा पैसेज किस बारे में है, तो इसका आइडिया आपको इजीली हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो आपको ये छोटी बहुत इजीली है, बहुत इजी आप स्कोर करेंगे, इसमें फुल मार्क्स यू कैन अटेन। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? आपको पूरा पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले पढ़ने हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के बाद आप पैरा बाय पैरा रीड करेंगे, और आपको क्वेश्चंस जो है वो सीक्वेंस वाइज मिलते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वो पैरा 1 में मिल जाएगा, क्वेश्चन 2 है वो मोस्टली पैरा 2 में मिल जाएगा, तो इट वुड बी इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। सिमिलर वर्ड्स आप ढूंढ सकते हो इजीली, आपको अपोजिट्स मिल जाएंगे। टाइटल अगर आता है तो वो भी आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, So that is all for today's video. I hope you would understand everything. If you have any doubt, you can post your comments over here or you can simply WhatsApp me. Thank you so much.